आज हम लोग क्लास 10th के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बात हो रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं गिवन है। जैसा कि हमारा पहला वृत्त का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या है, यानी कोई तीसरे वृत्त की बात हो रही। तो हम लोग यहाँ पे एक तीसरा वृत्त ड्रॉ करेंगे। हमारा पहला वृत्त का जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करना है। और रिलेशन क्या है? इन दोनों का परिधियों का योग, यानी पहले वृत्त की और दूसरे वृत्त की परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्या ध्यान देना है कि पहला अगर मान रहे वृत्त है तो हम लोग इसको अगर R1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको R2 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बारी बारी से पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R1। 2 पाई का वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे, यहाँ हम लोग R1 पुट कर दिए। चूंकि R1 का वैल्यू क्या है? गिवन है। R1 का वैल्यू कितना है? 12 है। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? R2 का भी वैल्यू हमें गिवन है 5। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2। यहाँ भी हम लोग पाई का वैल्यू नहीं भरेंगे, R2 का वैल्यू कितना है? 5। अब प्रश्न से तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। अब तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने क्या माना है? R माना है। तो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई और वैल्यू कितना है हमारा? 12। 2 पाई इंटू 5। अब दोनों में कॉमन क्या है? 2 पाई। 12 प्लस 5, यहाँ 2 पाई R जैसे है। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर हमारा तीसरे वृत्त की परिधि हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है? चतुर्थांश को, और गिवन क्या है? परिधि। तो जो दिया है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी ये हमारा वृत्त है और वृत्त की क्या दी है हमें? परिधि। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। और परिधि का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 2 पाई R 44 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 22/7 इंटू R। और हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे? R। तो R फाइंड करने के लिए R को यहीं रहने देंगे और इन सबको उधर शिफ्ट करेंगे। 44 इंटू 7/2 इंटू 22। जैसा कि आप जानते हैं इधर ये भाग में है तो उधर गुना में चला जाएगा, जो गुना में है वो भाग में। अब यहाँ
22 से 22 दूना 44 है ना, 22 से कितने बार में चला जाएगा, 22 दूना 44, और इस 2 से 2 को हम लोग कट कर देंगे तो r का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला हमें 7। तो जब हमें r पता चल गया तो अब क्या फाइंड करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या पता करना है, चतुर्थांश का। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का पूछेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, 1/4 22/7, 7 7 जा 49। अब इस 7 से 7 टाइम्स में 22 इंटू 7 154 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 3 4 34, 4 8 ज़ा 32। डेसिमल देंगे हम लोग, 4 5 ज़ा 20, यानी हमारा चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकला वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया हुआ है, यानी मान लीजिए कि कोई अर्धवृत्त है और उसका व्यास दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, व्यास, यानी d इज इक्वल टू गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। चौदह सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है तो हम लोग इसे त्रिज्या पता कर लेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो व्यास है 14 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2, 2 सते 14, तो त्रिज्या कितना निकला 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल होगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना है। 1/2 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 1/2 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49। यहाँ पे 154 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या। वलय होता कैसा है, वलय रिंग को कहते हैं। देखिए बाहरी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, और भीतरी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग लिख सकते हैं बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या जो कि गिवन है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वहीं भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं 3 सेंटीमीटर। वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होगा 22/7, कैपिटल आर क्या है 4 माइनस 3, 22/7, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9,
22/7, 16 माइनस 9 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये एरिया ऑफ रिंग हो गया। क्या हो गया? एरिया ऑफ अ रिंग, इसका फार्मूला है। यानी आप इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है, परिमिति निकालना है और दिया हुआ क्या है? व्यास। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर जो कि दिया है। अब व्यास से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2, व्यास 24 है, 24 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग परिमाप बराबर, परिमाप का क्या फार्मूला होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर। परिधि होता तो हम लोग पाई आर लिखते, परिमाप है तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 और आर कितना है हमारा? 12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 गुने 12, 4 दू 6, 2 1 3, 36/7 गुने 12। इसको अगर हम गुना कर देंगे तो 12 छक 72 के 2 हासिल 7 12 36 और 7 43 432/7। अगर इसी को अगर हम लोग पूर्णांक में अगर हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 61.5/7 सेंटीमीटर।